हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा उपयोगी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 ईस्वी में सती प्रथा समाप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 2, निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? चिन किलिज खां, सैयद बंधु, मीर जुमला, जुल्फिकार खां। ऑप्शन नंबर बी, सैयद बंधु को। क्वेश्चन नंबर 3, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने, वारेन हेस्टिंग ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 4, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? मोहम्मद अमीर खां, मीर जुमला, जुल्फिकार खां, सैयद बंधु। ऑप्शन नंबर डी, सैयद बंधु। क्वेश्चन नंबर 5, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था? हेक्टर मुनरो, चार्ल्स आयरकूट, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए, हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन नंबर 6, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां, जुल्फिकार खां, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, जुल्फिकार खां। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल का द्वैध शासन कब तक चला? 1765 से 1772 तक, 1760 से 1793 तक, 1757 से 1767 तक, 1764 से 1793 तक। ऑप्शन नंबर ए, 1765 से 1772 तक। क्वेश्चन नंबर 8, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? जहांदार शाह, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह प्रथम के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था? कर्नाटक का नवाब, मैसूर का राजा, अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम। ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद का निजाम। क्वेश्चन नंबर 10, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? अलेक्जेंडर बनर्स, कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन, जनरल हेनरी फ्रेंड ग्रांट, कर्नल स्लीमैन। ऑप्शन नंबर डी, कर्नल स्लीमैन। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? लेटन के समय से, कर्जन के समय से, डफरिन के समय से, डलहौजी के समय से। ऑप्शन नंबर डी, डलहौजी के समय से। क्वेश्चन नंबर 13, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? मैसूर की संधि, बिदनूर की संधि,
मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन नंबर डी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के से दूतावास स्थापित किए थे? शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान, हैदर अली, मीर कासिम। ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यक्षय हड़प नीति जब्त सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिंग, डलहौजी, हेस्टिंग, कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 16, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो, वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 17, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरिराय, गुरु हरकिशन। ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 18, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वेरेस्ट, वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, वेनिस्टार्ट। ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश जनरल था? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 20, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर सी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास ने। ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 22, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? कर्टियार, वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, वेनिस्टार्ट। ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 23, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया? गोविंद सिंह, तेग बहादुर, हरराम, हरकिशन। ऑप्शन नंबर ए, गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 24, डिंडीगुल नाम है कर्नाटक का एक त्योहार, आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का, केरल में एक पक्षी विहार का, तमिलनाडु में एक नगर का। ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में एक नगर का। क्वेश्चन नंबर 25, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव, कॉर्नवालिस, कैनिंग, हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए, क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 का विद्रोह, फलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी, फलासी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताएं? गुरु नानक, अंगद देव, अर्जुन देव, अमरदास।
अमरदास, रामदास, अर्जुनदेव, तेग बहादुर। नानक देव, रामदास, अमरदास, अंगदेव, तेग बहादुर, रामदास, अर्जुनदेव, गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी, अमरदास, रामदास, अर्जुनदेव, तेग बहादुर। क्वेश्चन नंबर 28, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 29, सुगोली की संधि 1816 ईस्वी किन के बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, अवध का नवाब और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला। ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। क्वेश्चन नंबर 30, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, अली वर्दी खां, मीर जाफर। ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई। क्वेश्चन नंबर 31, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में, वांडीवास में, मैसूर में, कुर्ग में। ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 32, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799, 1793 में, 1769 में, 1857 में, 1799 में। ऑप्शन नंबर डी, 1799 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? झांसी, सतारा व मैसूर, मैसूर, सतारा व भावनगर, झांसी, नागपुर व त्रावणकोर, झांसी, नागपुर व सतारा। ऑप्शन नंबर डी, झांसी, नागपुर व सतारा हड़पे गए थे। क्वेश्चन नंबर 34, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब, शाह आलम प्रथम। ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 35, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे? डलहौजी, रिपन, कॉर्नवालिस, बेंटिंग। ऑप्शन नंबर डी, बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 36, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु अंगद। ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 37, वोडियार के संस्थापक थे? वोडियार डैश के शासक थे? त्रावणकोर, विजयनगर, मैसूर रियासत, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, मैसूर रियासत के। वोडियार मैसूर रियासत के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 38, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर जाफर, मीर कासिम, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर 39, टीपू सुल्तान की राजधानी थी? बंगलोर, भाग्यनगर, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर। ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 40, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड होर्डिंग ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने।
ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। क्वेश्चन नंबर 41, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया था? 1858 में, 1758 में, 1759 में, 1756 में या 1757 में? ऑप्शन नंबर ए 1758 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 42, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? अहलूवालिया, रामगढ़िया, सुकरचकिया, सांधवालिया? ऑप्शन नंबर सी सुकरचकिया। क्वेश्चन नंबर 43, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग या कॉर्नवालिस? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 44, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड बरहन ने, सर हारकोर्ट बटलर ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड कैनिंग ने? ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग ने। क्वेश्चन नंबर 45, द्वैध शासन नीति किसने समाप्त किया था? क्वेश्चन नंबर 45, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन? ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग ने। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? वानडिवास का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध? ऑप्शन नंबर डी बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 47, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सिखों ने, मराठों ने, राजपूतों ने या मुगलों ने? ऑप्शन नंबर बी मराठों ने। क्वेश्चन नंबर 48, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु हरगोविंद सिंह ने? ऑप्शन नंबर ए गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 49, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? भारत में जन साक्षरता का विकास करना, निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना? ऑप्शन नंबर सी भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीयांगल मराठा युद्ध, लॉर्ड बेंटिंक 1829 का 17वां रेगुलेशन, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीयांगल मराठा युद्ध ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? बर्मा, संयुक्त प्रांत, अवध, उड़ीसा? ऑप्शन नंबर सी अवध को। क्वेश्चन नंबर 52, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया, काला कारावास विलय खोल की घटना का होना, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया? ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 53, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? अर्जुन देव ने, गोविंद सिंह ने, गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने? ऑप्शन नंबर ए गुरु अर्जुन ने। क्वेश्चन नंबर
54 ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? हेस्टिंग, वेलेस्ली, बेंटिंग, कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए हेस्टिंग ने। क्वेश्चन नंबर 55 भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1822 के हंटर आयोग से, 1854 के वुड के डिस्पेच से, 1813 के चार्टर अधिनियम से, 1835 के मैकाले के मिंट से, मैकाले के अधिनियम से। ऑप्शन नंबर डी 1835 के मैकाले के नियम से। क्वेश्चन नंबर 56 ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब फिलासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय, अहमद शाह, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 57 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का ताज था? क्वेश्चन नंबर 57 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, उपयुक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सफदरजंग, शेर खां, साजुद्दौला, सादत खां, बुरहान उल मुल्क। ऑप्शन नंबर डी सादत खां बुरहान उल मुल्क। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 60 भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।